शम्स तबरीज़ी, कोन्या, 12 जून 1245। हे भ्रमित आस्तिक! यदि कोई हर रमज़ान अल्लाह के नाम पर रोज़ा रखे, हर ईद पर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भेड़ या बकरी की कुर्बानी दे, पूरी ज़िंदगी मक्का की यात्रा करने का प्रयास करे और दिन में 5 बार नमाज़ पढ़े, लेकिन उसके हृदय में प्रेम के लिए कोई स्थान न हो, तो इन सब प्रयासों का क्या लाभ? यदि प्रेम उसके केंद्र में नहीं है, तो आस्था केवल एक शब्द बनकर रह जाती है, कमज़ोर, निष्प्राण, अस्पष्ट और खोखली, ऐसी चीज़ जिसे वास्तव में महसूस नहीं किया जा सकता। क्या लोग सोचते हैं कि ईश्वर केवल मक्का या मदीना में रहता है, या किसी स्थानीय मस्जिद में? वे कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ईश्वर किसी सीमित स्थान में बंधा हो सकता है, जबकि वह स्वयं कहता है, ना मेरा आकाश मुझे समेट सकता है, ना मेरी धरती, लेकिन मेरे सच्चे बंदे का हृदय मुझे समेट सकता है। उस मूर्ख पर तरस खाओ जो सोचता है कि उसके नश्वर मन की सीमाएं ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की सीमाएं हैं। उस अज्ञानी पर दया करो जो मानता है कि ईश्वर के साथ लेन देन कर सकता है और हिसाब बराबर कर सकता है। क्या ऐसे लोग समझते हैं कि ईश्वर कोई किराने वाला है जो हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को अलग अलग तराजू में तौलता है? क्या वह कोई मुंशी है जो हमारी गलतियों को अपने हिसाब किताब की किताब में सावधानी से लिखता जाता है ताकि किसी दिन हमसे उनका मूल्य चुका सके? क्या यही उनकी एकत्व की अवधारणा है? मेरा ईश्वर ना कोई दुकानदार है, ना कोई मुंशी। मेरा ईश्वर महान है, जीवित ईश्वर। मैं किसी मृत ईश्वर को क्यों चाहूँगा? वह जीवित है, उसका नाम अल हय्य है, सदैव जीवित। फिर मैं भय और चिंताओं में डूबकर क्यों जीऊँ, हमेशा निषेधों और सीमाओं से बंधा हुआ? वह असीम करुणामय है, उसका नाम अल वदूद है, वह सर्व प्रशंसनीय है। मैं अपने हर शब्द और हर कर्म से उसकी प्रशंसा करता हूँ, उतनी ही सहजता से जितनी सहजता से मैं सांस लेता हूँ। उसका नाम अल हमीद है। मैं चुगली और निंदा कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैं अपने हृदय की गहराई में जानता हूँ कि ईश्वर सब कुछ देखता है और सुनता है। उसका नाम अल बसीर है। वह हर स्वप्न और हर आशा से भी अधिक सुंदर है। अल जमाल, अल कय्यूम, अल रहमान, अल रहीम। अकाल हो या बाढ़, प्यास हो या अभाव, मैं उसके लिए गाऊंगा और नाचूंगा जब तक मेरे घुटने जवाब ना दे दें, मेरा शरीर गिर ना पड़े और मेरा हृदय धड़कना बंद ना कर दे। मैं अपने अहंकार को चूर चूर कर दूंगा जब तक कि मैं केवल शून्यता का एक कण ना रह जाऊं, पूर्ण रिक्तता का यात्री। उसकी महान सृष्टि में धूल की भी धूल। कृतज्ञतापूर्वक, आनंदपूर्वक और निरंतर मैं उसकी महिमा और उदारता का गुणगान करता हूँ। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ उन सभी चीज़ों के लिए जो उसने मुझे दी, और उन सभी चीज़ों के लिए भी जो उसने मुझे नहीं दी, क्योंकि केवल वही जानता है कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है। अपने नियमों में से एक और नियम को याद करते हुए मेरे भीतर फिर से खुशी और आशा की एक नई लहर उठी। मनुष्य को ईश्वर की समस्त सृष्टि में एक अनोखा स्थान प्राप्त है। ईश्वर कहता है, मैंने उसमें अपनी आत्मा फूंकी। हमें से प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी अपवाद के पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बनने के लिए बनाया गया है। अपने आप से पूछो, तुम कितनी बार वास्तव में उसके प्रतिनिधि की तरह व्यवहार करते हो? याद रखो, हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि वह अपने भीतर के दिव्य आत्मा को खोजे और उसी के अनुसार जीवन जिए। धार्मिक कट्टरपंथी ईश्वर के प्रेम में खोने और अपने अहंकार के विरुद्ध युद्ध करने के बजाय दूसरे लोगों से लड़ते हैं और इस प्रकार भय की नई नई लहरें पैदा करते हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को भय से रंगी हुई आँखों से देखते हैं। इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें हर जगह डरने की चीज़ें दिखाई देती हैं। जहाँ कहीं भूकंप, सूखा या कोई अन्य आपदा आती है, वे उसे ईश्वर के क्रोध का संकेत मान लेते हैं, मानो ईश्वर स्वयं ये ना कहता हो, मेरी दया मेरे क्रोध से अधिक है। वे हमेशा किसी न किसी से नाराज़ रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनकी ओर से हस्तक्षेप करेगा और उनके छोटे मोटे बदले पूरे करेगा।
उनका जीवन निरंतर कटुता और शत्रुता की अवस्था बन जाता है। उनका असंतोष इतना विशाल होता है कि वह काले बादल की तरह उनका पीछा करता रहता है, उनके अतीत और भविष्य दोनों को अंधकारमय करता हुआ। आस्था में एक ऐसी स्थिति भी होती है जब व्यक्ति पेड़ों को देखकर पूरा जंगल नहीं देख पाता। धर्म की संपूर्णता उसके अलग अलग हिस्सों के योग से कहीं अधिक विशाल और गहरी होती है। व्यक्तिगत नियमों को हमेशा पूरे धर्म के प्रकाश में समझना चाहिए, और वह संपूर्णता उसके सार में छिपी होती है। लेकिन धर्मांध लोग कुरान के सार को खोजने और उसे समग्र रूप से अपनाने के बजाय केवल एक दो आयतों को चुन लेते हैं और उन्हीं आदेशों को महत्व देते हैं जो उनके भयभीत मन के अनुकूल हों। वे बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि क़यामत के दिन हर इंसान को सिरात के पुल से गुजरना होगा, एक ऐसा पुल जो बाल से भी पतला और तलवार से भी अधिक तेज़ होगा। पापी लोग उसे पार नहीं कर पाएंगे और नीचे नरक में गिर जाएंगे, और उन्हें हमेशा के लिए यातना सहनी होगी। और जिन्होंने पुण्यपूर्ण जीवन जिया होगा वे पुल पार करके जन्नत पहुँचेंगे, जहाँ उन्हें स्वादिष्ट फल, मीठे झरने और हूरें मिलेंगी। संक्षेप में यही उनकी परलोक की कल्पना है। भय और पुरस्कार, आग और फलों, फरिश्तों और शैतानों के प्रति उनका जुनून इतना अधिक होता है कि वे उसे भविष्य को पाने की दौड़ में, जो उनके वर्तमान को सही साबित कर सके, स्वयं ईश्वर को ही भूल जाते हैं। क्या वे 40 नियमों में से एक नियम नहीं जानते? नरक यहीं और अभी है, स्वर्ग भी यहीं और अभी है। नरक की चिंता करना या स्वर्ग के बारे में सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि दोनों इसी क्षण हमारे भीतर मौजूद हैं। जब भी हम प्रेम में पड़ते हैं, हम स्वर्ग की ओर उठते हैं। जब भी हम किसी से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं या लड़ते हैं, हम सीधे नरक की आग में गिरते हैं। यही 25वां नियम है। क्या उस यातना से बड़ा कोई नर्क हो सकता है, जो एक व्यक्ति तब महसूस करता है जब वह अपने अंतर्मन में जानता है कि उसने कुछ बहुत गलत किया है? उससे पूछो, वह तुम्हें बताएगा कि नर्क क्या है। और क्या उस आनंद से बड़ा कोई स्वर्ग हो सकता है, जो जीवन के उन दुर्लभ क्षणों में किसी मनुष्य पर उतरता है, जब ब्रह्मांड के सारे द्वार खुल जाते हैं और उसे लगता है कि उसने अनंतता के सभी रहस्यों को छू लिया है और वह पूरी तरह से ईश्वर के साथ एक हो गया है? उससे पूछो, वह तुम्हें बताएगा कि स्वर्ग क्या है। जब यही क्षण एकमात्र समय है जिसमें हम वास्तव में ईश्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का अनुभव कर सकते हैं, तो फिर किसी काल्पनिक भविष्य की इतनी चिंता क्यों? सूफी न तो नरक की सज़ा के भय से ईश्वर से प्रेम करते हैं और न ही स्वर्ग के पुरस्कार की इच्छा से। वे ईश्वर से केवल इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वे उससे प्रेम करते हैं, सरल, शुद्ध, निष्कलंक और बिना किसी सौदेबाजी के। प्रेम ही कारण है, प्रेम ही लक्ष्य है। और जब तुम ईश्वर से इतना प्रेम करते हो और उसी के कारण तथा उसी की खातिर उसकी हर रचना से प्रेम करने लगते हो, तब सभी बाहरी विभाजन और श्रेणियाँ मिट जाती हैं। उसके बाद मैं जैसा कुछ नहीं बचता। तुम केवल एक ऐसे शून्य में बदल जाते हो जो इतना विशाल होता है कि तुम्हारे पूरे अस्तित्व को समेट लेता है। कुछ दिन पहले रूमी और मैं इन्हीं बातों पर विचार कर रहे थे कि अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और ये पंक्तियाँ कही, ना मैं ईसाई हूँ, ना यहूदी, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना बौद्ध, ना सूफ़ी, ना जैन, ना किसी धर्म का, ना किसी संस्कृति व्यवस्था का, ना मैं पूर्व का हूँ, ना पश्चिम का। मेरा स्थान निरस्थान है, एक ऐसे चिन्ह का चिन्ह जिसका कोई चिन्ह नहीं। रूमी सोचता है कि वह कभी नहीं बन सकता, लेकिन उसके भीतर एक कवि है, और वह एक अद्भुत कवि है। अब वह कवि प्रकट हो रहा है। हाँ, रूमी सही है। वह न पूर्व का है न पश्चिम का। वह प्रेम के राज्य का है, वह प्रियतम का है। एला, नॉर्थैम्पटन, 20 जून 2008। अब तक एला स्वीट ब्लास्फेमी पढ़कर समाप्त कर चुकी थी और अपनी संपादकीय रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही थी। हालांकि वह अजीज़ के साथ उसके उपन्यास की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसके पेशेवर सिद्धांत उसे रोक रहे थे। असाइनमेंट पूरा होने से पहले ऐसा करना सही नहीं होता। उसने अजीज़ को यह भी नहीं बताया कि उपन्यास पढ़ने के बाद उसने रूमी की कविताओं की एक प्रति खरीदी थी
और अब वह हर रात सोने से पहले कम से कम कुछ कविताएं पढ़ती थी। उसने उपन्यास पर अपने काम और लेखक के साथ अपने संवाद को बहुत साफ तरीके से अलग रखा हुआ था। लेकिन 12 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों के बीच की सीमा को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया। उस दिन तक एला ने कभी अजीज़ की तस्वीर नहीं देखी थी। उसकी वेबसाइट पर कोई फ़ोटो नहीं थी, इसलिए उसे बिल्कुल पता नहीं था कि वह कैसा दिखता है। शुरुआत में उसे बिना चेहरे वाले एक आदमी को लिखने का रहस्य अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी और उसके मन में अजीज़ के शब्दों के पीछे का चेहरा देखने की इच्छा जागने लगी। अजीज़ ने कभी उससे उसकी तस्वीर नहीं मांगी थी, जो उसे बहुत अजीब लगता था। इसलिए एक दिन अचानक उसने अपनी एक तस्वीर भेज दी। तस्वीर में वह अपने प्यारे कुत्ते स्प्रिट के साथ बरामदे में खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की एक साधारण पोशाक पहन रखी थी, जो उसके शरीर की बनावट को थोड़ा उभारती थी। तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी, आधी संतुष्ट और आधी परेशान मुस्कान के साथ। उसकी उंगलियां कुत्ते के कॉलर को मजबूती से पकड़े हुए थी, मानो उससे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रही हो। उनके ऊपर आसमान धूसर और बैंगनी रंगों का मिश्रण था। ये उसकी सबसे अच्छी तस्वीरों में से नहीं थी, लेकिन उसमें कुछ आध्यात्मिक, लगभग अलौकिक सा एहसास था। कम से कम एला को ऐसा ही लगता था। उसने तस्वीर ईमेल में संलग्न करके भेज दी और फिर बस इंतज़ार करने लगी। यह उसका अजीज़ से उसकी तस्वीर मांगने का तरीका था। अजीज़ ने तस्वीर भेज दी। जब एला ने अजीज़ की भेजी हुई तस्वीर देखी तो उसे लगा कि यह शायद सुदूर पूर्व के किसी स्थान पर ली गई होगी, हालांकि वह स्वयं कभी वहां नहीं गई थी। तस्वीर में अजीज़ चारों ओर से दर्जन भर अधिक काले बालों वाले स्थानीय बच्चों से घिरा हुआ था। उसने काली शर्ट और काली पतलून पहन रखी थी। उसका शरीर दुबला पतला था, नाक तीखी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थीं और लंबे काले लहराते बाल उसके कंधों तक गिर रहे थे। उसकी आंखें 2 पन्नों जैसी हरी थीं, जो ऊर्जा और किसी और चीज़ से भरी हुई थी। एक ऐसी चीज़ जिसे एला ने करुणा के रूप में पहचाना। उसने एक कान में बाली पहनी हुई थी और गले में एक जटिल आकृति वाला हार था, जिसे एला ठीक से समझ नहीं पाई। पीछे एक चांदी सी चमकती झील थी, जिसके चारों ओर ऊंची घास उगी हुई थी। तस्वीर के एक कोने में किसी वस्तु या व्यक्ति की परछाई दिखाई दे रही थी, जो फ्रेम के बाहर था। तस्वीर में उस आदमी को ध्यान से देखते हुए, हर छोटी बड़ी बात पर नज़र डालते हुए, एला को महसूस हुआ कि वह उसे कहीं से पहचानती है। यह एहसास जितना अजीब था, उतना ही मजबूत भी। उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे पहले कहीं देख चुकी है। और तभी उसे समझ आया, शम्स तबरीज़ की शक्ल सूरत अजीज़ जेड ज़हारा से बेहद मिलती जुलती थी। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उपन्यास की पांडुलिपि में कोन्या जाने से पहले शम्स का वर्णन किया गया था। एला ने सोचा कि शायद अजीज़ ने जानबूझकर अपने पात्र की शक्ल अपने जैसी बनाई होगी। एक लेखक के रूप में शायद वह अपने मुख्य पात्र को अपने ही स्वरूप में गढ़ना चाहता था, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया। लेकिन फिर उसके मन में एक और संभावना आई। क्या ये हो सकता है कि असली शम्स तबरीज़ सचमुच वैसा ही दिखता रहा हो जैसा किताब में वर्णित है? यदि ऐसा है तो इसका मतलब यह होगा कि लगभग 800 वर्ष के उपरांत पर जन्मे 2 व्यक्तियों के बीच आश्चर्यजनक समानता थी। क्या यह भी संभव है कि ये समानता लेखक के नियंत्रण से बाहर हो, बल्कि शायद उसकी जानकारी से भी परे? जितना अधिक एला इस पहेली के बारे में सोचती गई, उतना ही उसे लगने लगा कि शम्स तबरीज़ और अजीज़ जेड ज़हारा के बीच कोई ऐसा संबंध हो सकता है जो केवल साहित्यिक कल्पना से कहीं आगे जाता हो। इस खोज का एला पर 2 अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। पहला, उसे स्वीट ब्लास्फेमी को दोबारा पढ़ने की तीव्र इच्छा हुई। इस बार कहानी के लिए नहीं, बल्कि मुख्य पात्र के भीतर छिपे लेखक को खोजने के लिए, शम्स तबरीज़ में अजीज़ को खोजने के लिए। दूसरा, वह अजीज़ के व्यक्तित्व के प्रति और अधिक आकर्षित हो गई। वह वास्तव में कौन था? उसकी कहानी क्या थी? एक पुराने ईमेल में उसने बताया था कि वह स्कॉटलैंड का रहने वाला है, लेकिन फिर उसका नाम अजीज़ जैसा पूर्वी नाम क्यों था? क्या यह उसका असली नाम था या उसका सूफ़ी नाम? और वैसे भी सूफ़ी होना आखिर क्या होता है?
एक और बात थी जो उसके मन को व्यस्त रखे हुए थी। इच्छा के वे शुरुआती, लगभग अदृश्य संकेत। इतना लंबा समय बीत चुका था जब उसने आखिरी बार ऐसा महसूस किया था कि उसे उस भावना को पहचानने में कुछ अतिरिक्त क्षण लग जाएं। लेकिन वह भावना मौजूद थी, मजबूत, बेचैन करने वाली और किसी की बात ना मानने वाली। उसे एहसास हुआ कि वह तस्वीर में दिख रहे उस आदमी की ओर आकर्षित हो रही थी और उसने सोचा कि उसे चूमना कैसा होगा। यह भावना इतनी अप्रत्याशित और शर्मिंदा कर देने वाली थी कि उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया, मानो तस्वीर वाला आदमी उसे अपनी ओर खींच लेगा। Subscribe, subscribe, subscribe.